जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए स्पेशल रूप से वैसा थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ जो क्लास 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं लगातार 8-10 दिन तक ऐसे ही थ्योरम में डालता रहूंगा, क्योंकि जो बच्चे 9 से 10 में जाने वाले हैं अगर वो पहले से थोड़ा थोड़ा उसका जड़ जानेंगे तो उन्हें बड़ी हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए आज मैं एक थ्योरम डाल रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो सबसे पहले इस कथन को हम लोग लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। विभक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लें। ए बी सी डी, और ये उसमें देखिए विकर्ण हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा से। कैसे चलेंगे बच्चों? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ऐसी विकर्ण है। साबित करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। हम लोग चलेंगे बच्चों प्रमाण से। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में AB बराबर DC। आप लोग बताएंगे AB बराबर DC क्यों होगा? आपको याद कीजिए, समांतर चतुर्भुज में मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म आपस में समान होते हैं, इसलिए AB बराबर क्या मिलेगा बच्चों? CD। और BC बराबर क्या मिलेगा? AD मिलेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है। समांतर चतुर्भुज का पहला थ्योरम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान होते हैं। ठीक है, चलिए। तो AB बराबर DC और AD बराबर क्या होगा? BC। बगल में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण से।
कहां से मिला बच्चों? समांतर चतुर्भुज के गुण से। और AC बराबर AC, चलो एक बच्ची बार बार हमको बताती है AC बराबर AC क्या होगा जी, बोलो। ठीक, देखो यहाँ उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में भी है और उस त्रिभुज में भी है। अब आप लोग बताएंगे एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो गए तो सर्वांगसम कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे एस एस एस, लास्ट में लिखना इसलिए एस एस एस। सर्वांग समता प्रतिबंध से एस एस एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? और एक थ्योरी हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में समान होगा। तो इस बात को हम लोग यहां लिख लेते हैं बच्चों। पुनः हम जानते हैं कि, आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास नीचे में लिखने में नहीं बनता इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग नीचे ही लिखिएगा। पुनः हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। यही हमको प्रूव करना था बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करता है। इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया, ऐसी विकर्ण दे दिया। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ऐसी विकर्ण है। साबित करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल। प्रमाण, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में AB बराबर DC और AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज के गुण से AC बराबर AC उभयनिष्ठ है। अतः एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। और आपको बताया गया कि दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल सदैव आपस में समान होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, सब का ऐसा होता है। तब पुनः हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। ये क्षेत्रफल का सिंबल होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। इस तरह से आपका ये प्रमेय क्या हो गया। तो ये पहला थ्योरम था, इसको आप याद कर लेंगे, कल मैं सुनूंगा। अब फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों, स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। लेकिन जब ये आप समझेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। इसलिए आप पूरा थ्योरम को एक बार, दो बार, जितना बार बन सके पहले लिख लीजिएगा और इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। और यह 10th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे तो CBSE के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड अभी भी इसको जिंदा रखे हुए है। इसलिए अगर CBSE के बच्चे हैं वो भी अगर सीख लेंगे तो उन्हें 10th में बड़ी सहायता मिलेगी, और बिहार बोर्ड के लिए तो खैर आवश्यक है ही। जय श्री कृष्ण।